Hello students, today we discuss some basic concept of chemistry. Numerical on heating 5 gram potassium nitrate. How many gram of oxygen are produced? Write the equation. तो यहाँ जिस सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है वो ग्राम में वैल्यू ली गई है, मास लिया गया है, और जिस सब्सटेंस को निकाला जा रहा है उसे भी ग्राम में निकाला जा रहा है। इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल जो होते हैं मास डैश मास रिलेटेड इक्वेशन होते हैं, इसे मास डैश मास स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आनी चाहिए आपको। ऑन हीटिंग 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ किसी और सब्सटेंस को हीट नहीं किया गया, केवल पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को हीट किया गया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को हीट करते हैं तो दो सब्सटेंस बनते हैं, प्रोडक्ट के रूप में दो सब्सटेंस बनते हैं। एक तो पोटेशियम नाइट्राइट बनता है KNO2 और दूसरा आपका ऑक्सीजन बनता है। तो हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लें इसे, इसका सॉल्यूशन according to question, potassium nitrate KNO3 heat potassium nitrite plus ऑक्सीजन। इतना सवाल इक्वेशन लिखने के बाद फिर हम इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, तो 2 मल्टीप्लाई 39 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये 16 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के एटम की जो नंबर है वो 3 है। तो ये इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइट का निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ। तो 16 तो 32 ग्राम, तो 39 प्लस 14 प्लस 16 मतलब 16 टू 32, 16 3 जा 48, इसे हम ऐड करेंगे 8 और 4 12 और 9 21, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 102, 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 202 ग्राम। अगर हम इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 202 ग्राम को अगर हम हीट करते हैं तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट गिव्स 32 ग्राम ऑक्सीजन। According to question, because 202 gram of potassium nitrate gives equal to 32 gram oxygen, 32 gram oxygen। So 1 gram potassium nitrate gives equal to
202 ग्राम जब है तो 32 ग्राम मिलता है। अगर 1 ग्राम हम पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे तो 32/202 32/202 ग्राम ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन में कहा है 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करना है। सो 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 potassium nitrate gives 32 multiply 5/202 gram oxygen. Solve this. 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 1 2, 16 5 80, 101। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 101 80 में डिवाइड होगा नहीं तो ये 0.0707। 10 में से 7 गए 3 9 और यहाँ पे 7 में से 0 9 बार 7 9 9 0 9 1 2 0 2 1 0 2 0 2 8 0 equal to 0.792 gram. So we can say that 5 gram, if 5 gram potassium nitrate heated, then gives 0.792 gram oxygen. Hello students, today next questions. What is the volume in liter of carbon dioxide obtained on heating 10 gram calcium carbonate at NTP? If we can say that NTP means normal temperature and pressure. Normal temperature are 273 Kelvin and normal pressure are 1 atm or 760 mm. If we can say STP means standard temperature and pressure. Standard temperature 273 Kelvin, pressure 1 atmospheric pressure. किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, किसी भी गैस के, चाहे आप हाइड्रोजन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, अगर हाइड्रोजन का 1 मोल का मोलिकुलर मास निकालोगे आप तो ये 1 × 2 = 2 ग्राम और 2 ग्राम हाइड्रोजन है एनटीपी पर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा और 22,400 मिलीलीटर होगा। सेम टाइप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो मॉलिक्यूलर मास = 16 × 2 = 32 ग्राम। If 32 gram oxygen in NTP per, so we can say that its volume is 22.4 liter. 22.4 liter.
कार्बन डाइऑक्साइड है मॉलिक्यूलर मास 12 plus 16 multiplied 2 equal to 44 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है 22.4 लीटर इन एट NTPP 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं किसी भी गैस का एक मोल का जो वॉल्यूम होता है एनटीपी पर या एसटीपी पर वो 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। So solution of this question are solution. What is the volume in liter of carbon dioxide obtained on heating 10 gram calcium carbonate? इस क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है तो इक्वेशन इज CaCO3 एरो हीट कैल्शियम ऑक्साइड CO2 molecular mass of calcium carbonate calcium have 40 atomic mass plus carbon have 12 atomic mass oxygen have 16 atomic mass multiply 3 equal to 40 plus 12 plus 16 3 is 48 equal to 100. Now one at NTP 1 mole CO2 produce, so we can say that 22.4 liter carbon dioxide produce according to question because 100 gram CaCO3 calcium carbonate is 100 gram calcium carbonate at NTP yields equal to 22.4 liter carbon dioxide so if 1 gram CaCO3 at NTP yields इक्वल टू जब 100 ग्राम हम लेते हैं तो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और यदि हम 1 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो इसका मींस है 22.4 अपॉन 100 22.4 अपॉन 100 लीटर CO2 according to question if 10 gram calcium carbonate heated then how many carbon dioxide produced so 10 gram CaCO3 at NTP yield equal to 22.4 multiply 10 upon 100 0 से 0 कट ये 2.24 लीटर CO2 हम कह सकते हैं यदि हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे एनटीपी पर तो हमें 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी।